जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मैं बता रहा था कि ये ऐसी कथा है जिसमें आपको ये सिद्ध मिल जाएगा कि अधम से अधम जीव भी इस कथा से तर गया, और दिन से लेकर के बड़े बड़े राजा पर भी भगवान ने कृपा किए हैं। यहां तक कि राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान केवल देवी देवताओं और मनुष्य पर ही कृपा करते हैं, क्या कभी राक्षसों पर दैत्यों पर भी कृपा किए हैं? तो उसकी भी कथा सुनाई। तो ये बहुत निर्मल और बहुत सुंदर कथा है। हम आग्रह कर रहे थे भगवान करुणा निधान है। काहे करुणा निधान है? बहुत सुंदर भजन है, आप सभी लोग गुनगुनाएगा। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ भगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ भगत के दाता है। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, प्रेम से बिरवे खैनी, प्रेम से बिरवे खैनी, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, प्रेम से बिरवे खैनी, प्रेम से बिरवे खैनी, कई के बखान रउआ जगत के दाता, कई के बखान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भाकर दूर घर गई, भाकर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भाकर दूर घर गई, भाकर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ के भगवान रउआ जगत के दाता, छोड़ के भगवान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। भगवान करुणा निधान है।
भक्त थे, प्रेम से बुलाए जाकर भगवान साग खाए लिए। साग खाए बहुत बड़ी बात नहीं है। साग खाए कैसे? तो दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम में आकर के राजा के नाई बन गए हो, और क्या कहा जाए। नाई जो बाल बनाते हैं, प्रेम में आकर के भगवान क्या क्या नहीं। माई सबरी के घर गए, झूठे बैल को खाए। अब इससे भी बड़ा कोई करुणावान होगा, दयावान होगा। लेकिन एक शब्द मैं बोला हूं, दयावान। भगवान दया कब करेंगे? तो जब हम दया का उल्टा करेंगे भगवान को। दया का उल्टा क्या है? हो याद। जब दया का उल्टा करेंगे तो याद होगा, और याद का उल्टा करेंगे तो, जब यहां से याद भेजेंगे तो वहां से दया बन करके। लेकिन जब यादें नहीं करेंगे तो दया कहां सुनी। याद करिए भगवान को। याद करेंगे, दया स्वतः प्राप्त हो जाएगी, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। तो माई सबरी भगवान से प्रश्न की कि जन कल्याण के लिए आप भक्ति का साधन बताइए। तो मैं कथा का महत्व बता रहा था। तो भगवान कहे कि प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान कह रहे हैं किससे? माई सबरी से। क्या कहे? कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए, दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा। आग्रह, पहली लाइन जो पहली भक्ति भगवान बताए कि प्रथम भगत संतन कर संग। महाराज, ये संतों के संग रहने से फायदा क्या हो? तो भगवान कहते हैं कि यदि आप संतों के साथ रहेंगे तो संत हमारा गुण गा गा करके, हमारा गुण गा गा करके आपको हमारे चरणों से जोड़ देंगे। जब मेरे चरणों से आप जुड़ जाएंगे, जब मेरे चरणों में आपकी रति हो जाएगी, तो होगा क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तब तुमको मेरे कथाओं से रति करना है। जहां भी मेरी कथा, सत्संग हो, प्रवचन हो, भजन हो, वहां 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना समय हो सके उतना समय निकालना। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या करे? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करनी है। कैसे? तो अमान हो करके। अमान का मतलब मान रहित। अमान का मतलब क्या होता है? मान रहित। मान का मतलब अहंकार। अहंकार त्याग करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। एक और आग्रह, सेवा का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं महाराज मैंने सेवा दान किया। सेवा का मतलब क्या होता है, इसको समझें। सेवा का मतलब होता है कि वह कार्य जो आपके द्वारा हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। माई बाप का सेवा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो माई बाप हमारे भगवान है। भगवान है कि नहीं है? माता पिता भगवान है कि नहीं है? बताइए आप, हैं? गुरु भगवान है कि नहीं? आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे सनातन धर्म के, सभी ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पे प्रथम लाइन यही होता है। प्रथम रेखा पर यही लाइन लिखी जाती कि त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा। त्वमेव माता, तुम ही माता हो, हे प्रभु तुम ही पिता हो। माई बाप का जो संबंध होता है ये भगवान का संबंध होता है। जैसे लोग कहते हैं सीताराम, कि राम सीता कहते हैं। शुद्ध क्या है? सीता और राम। लक्ष्मी नारायण,
कि नारायण और उसके बाद लक्ष्मी जी आती है, नहीं, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, अर्थात जिस संबंध में स्त्री की प्रधानता पहले हो और पुरुष की प्रधानता बाद में हो, वो संबंध सामान्य संबंध नहीं, वह साक्षात ईश्वर का संबंध होता है। और मानव जीवन में देखें तो माता और पिता के संबंध के सिवा और कोई संबंध आपको नहीं मिलेगा जिस संबंध में स्त्री की प्रधानता पहले और पुरुष की प्रधानता बाद में। मिला लीजिए, चाचा उसके बाद आती है चाची, पहले काका आते हैं उसके बाद काकी आते हैं, पहले दादा आते हैं उसके बाद दादी आते हैं, पहले मौसा जी आते हैं उसके बाद मौसी आते हैं, पहले नाना आते हैं उसके बाद नानी आती है, लेकिन पहले माँ उसके बाद पिता, पहले माई उसके बाद बापा, है कि नहीं? तो ये संबंध माता पिता का साक्षात ईश्वरीय संबंध है। इसीलिए हर एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप भगवान होते। अपने बच्चे को कुछ सिखाइए न सिखाइए, सम्मान करना अवश्य सिखाइए, सदग्रंथों को सुनाना अवश्य सिखाइए, रामायण गीता महापुराण पढ़ाना अवश्य सिखाइए, और कुछ सिखाइए न सिखाइए चलेगा। जब रामायण देंगे तो रामायण जब वो लड़का छोटा सा बच्चा जब पढ़ेगा तो उसमें उसको ये पंक्ति अवश्य पढ़ने के लिए मिलेगी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। क्या कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और जब रामचंद्र जी जब सुबह में उठते हैं तो माता पिता और गुरु के चरणों की क्या करते हैं? वो वंदना करते हैं। तो ये हमारा धर्म है कि हम भी अपने माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करें। लेकिन आज की समाज की कही क्या जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये दोनों जनरेशन आज के समय में, एक मैं आग्रह करना चाहता हूं माताओं से, लड़कों के बारे में लड़कियों के बारे में ये आग्रह है हमारा कि बचपन में कुछ दे न दे, कोई शिक्षा दे न दे, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार अवश्य दे। आजकल लड़कियों का एक टेंडेंसी चला है, एक आज के समय में आप लोग भी इस चीज का अनुसरण किए होंगे। ये चीज हम कई बार देखे, लड़कियों का शौक, माताओं का शौक कहाँ चला है? तो नाखून बड़ा करने में हो, जितना अपने नाखून को बड़ा कर ले। और वेद भगवान का कहते हैं कि नखी नाम नदी नाम शास्त्र पाणी नाम, नए विश्वास कर्तव्यो स्त्री राज कुलेश। इस प्रकार की अगर स्त्री हो जिसके नाखून बड़े बड़े हो, वो स्त्री क्या है? स्त्री राज को अपने राज्य के लिए, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए कलंकित होती है। ये आग्रह है माताओं से। वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये अनुग्रह का विषय है, मानने का विषय है। वेद पढ़ें, अच्छे अच्छे विद्वानों से, साधु संतों से जो वेद की बातें सुने, पुराणों की बातों को सुने, उसको अपने जीवन में उतारें। क्यों? क्योंकि वही सत्य है, सत्य और कुछ नहीं। अगर सत्य है तो अध्यात्म, और अध्यात्म मानने का विषय है, तर्क का विषय। शूर्पणखा क्यों पड़ा? भगवान वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा? क्योंकि उसके सूप के समान, सूप चलता है कि नहीं यहाँ पे? जो माताएं घर में चावल फटकने का काम करती हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाव, सार सार को गही रहे, थोड़ था दे उड़ाए। व्यर्थ की चीजों को सूप उड़ा देता है। तो सूप थोड़ा सा मुख पे चौड़ा होता है। तो भगवान कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि शूर्पणखा का कौन सा अंग सूप के समान था? तो नख, जो नख था, जो नाखून था, वो सूप के समान था, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था।
तो आग्रह है संस्कार लिया जाए, संस्कार दिया जाए, क्योंकि यदि संस्कार है मानव जीवन में तो यद पूत कपूत तुका धन संचय और पूत सपूत तुका धन संचय। यदि पुत्र लायक है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। काहे? यदि पुत्र लायक है तो खुद पैसा बना लेगा, वो धन खुद इकट्ठा कर लेगा अपने बुद्धि विवेक और अपने बल पे। और यदि पुत्र नालायक निकल गया तो आप करोड़ों की संपत्ति रखे हैं, वह अनर्गल कार्यों में उसको समाप्त कर देगा। इसलिए आग्रह है, पुत्र को मोबाइल नहीं देंगे चलेगा, लेकिन यदि रामायण गीता नहीं देते हैं बचपन में तो नहीं चलेगा। अंत में इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, वही बच्चा आपको अंतोगत्वा आपको ही वृद्धाश्रम में लेकर के जाएगा। यही सत्य। कभी एक रिक्शा चलाने वाले का पिता वृद्धाश्रम में नहीं, हमारे श्री धाम वृंदावन में कुछ नहीं तो अनगिनत सैकड़ों हजारों कहने का तो कोई मतलब ही नहीं, अनगिनत वृद्धाश्रम है जिसमें यदि नोट्स निकाल करके और नामांकन देखा जाए तो किसी का बेटा डीएम है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा डॉक्टर है। ऐसे ऐसे माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाकर के रखे। मैं इसीलिए आग्रह करना चाहता हूं, बच्चा 2 मिनट के लिए रोता है, रोने दीजिए। क्यों रोने दीजिए? क्योंकि आज बच्चा रो रहा है, अगर उसको उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो संस्कार विहीन हो जाएगा, और संस्कार विहीन हो जाएगा तो किसी भी बाजार में अब संस्कार नहीं खरीद पाएंगे। और यदि बच्चा संस्कारवान हो जाएगा तो आने वाले समय में उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बाजार से उसके लिए सामान खरीद सकते। तो आप लोगों की जिंदगी धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे जा रही है, तो अब अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में विचार करिए और अपने बारे में तो कथा श्रवण करिए। तो ये जो कथा है, ये कथा नैमिषारण्य में एक भूमि है, लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य नाम का एक पुण्य भूमि, जहाँ पे 88,000 ऋषि तपस्या के लिए एक बार इकट्ठा हुआ, और वहीं पर सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज कौन है? तो ये सुखदेव जी महाराज के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज से 88,000 जो शौनकादि ऋषि हैं, उनके नायक हैं शौनक जी। तो 88,000 जो शौनकादि ऋषि हैं, शौनकादि ऋषि ये सूत जी महाराज का प्रणाम वंदन की, पूजा अर्चन की, और कहे कि हे प्रभु आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करके हम सभी पापियों के और हम लोगों के साथ जात जितने भी नर तनधारी हैं, उन सभी अधम से अधम जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी कोई कथा आप सुनाइए। तो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं शौनक जी, कह रहे हैं कि सुनो, मैं तुमको कथा सुनाता हूं। एक बार बद्री विशाल में, केदारनाथ में सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि कौन है? तो 4। ये 4 सनकादि ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं जो सृष्टि निर्माण में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इन लोगों को प्रकट किया था। ये कौन है? तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म ऋषि हैं। ये बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय नारद जी आते हैं, और नारद जी आते हैं तो उनका जो चेहरा होता है पूरा लटका हुआ, उदासी छाई हुई चेहरा। शौनकादि ऋषि पूछते हैं शनकादि ऋषि कि नारद जी आप पूरे विश्व के समस्याओं का समाधान करने वाले, और आपके चेहरे पे 12 बजा,
आप इतने समस्या में हैं, कौन सी विपत पड़ गई प्रभु, वो भी आप। नारद जी कहे भैया क्या बताऊं, बहुत विचित्र स्थिति हमने देखा है। बोले क्या देखी, ऐसी कौन सी चीज देख ली? तो नारद जी बताते हैं कि मैं पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, घूमते 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 मैं वृंदावन गया। जब मैं वृंदावन गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? तो यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी थी। युवती जवान थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन जो औरत थी वो युवती थी, लेकिन बच्चे जो दोनों थे वो वृद्ध थे और वो बैठ करके रो रही थी। मैं गया, पूछा कि देवी आप कौन हो? रोने लगी और वो कही कि नमस्तुभ्यम देवगुरु, नमस्तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप ये प्रश्न कर ही दिए कि तुम कौन हो, तो मैं आपको सुना रही हूं कि मैं कौन हूं। वो युवती कहती है कि प्रभु मेरा नाम भक्ति, और ये जो दोनों मेरे अगल बगल आप तो पुत्र देख रहे हैं, वृद्ध अवस्था में देख रहे हैं लोगों को, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए हो कि माँ जवान है और बेटे वृद्ध हो। नारद जी पूछे कि अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका नाम भक्ति है, तो इन दोनों का नाम क्या है, और आप युवती हैं और दोनों वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति रो करके कही कि प्रभु ये जो दोनों पुत्र को देख रहे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, और मैं भक्ति है, मेरे दोनों पुत्र भक्ति के 2 पुत्र हैं। ये जो भक्ति है जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो उत्पन्न होती है, उस भक्ति के 2 पुत्र हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। माई बाप को ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आप सोचिए कि अपने परिवार में रह करके भक्ति मैं कर लूं तो कभी भक्ति पूर्ण नहीं। इसीलिए भगवान ने 4 आश्रम बनाए, जिसमें अंतिम आश्रम को संन्यास आश्रम का। जिसमें चौथे आश्रम को भगवान का नाम दिए तो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम भगवान इसीलिए बनाए कि आप पूरे जीवन ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ को जीते हुए आप जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करें तो अपने परिवार से नाता धीरे धीरे तोड़ें, मोह माया से दूर हो जाएगा।